चैप्टर 22 कॉप्स कॉर्नर। अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट होकर सनी हॉल के एक सुनसान कोने की ओर लौट गया। उसे महसूस हुआ कि लोग उसे तिरस्कार, उपहास और दया की निगाहों से देख रहे थे। कोई भी उसके पास रुकने के लिए तैयार नहीं था। खैर, ठीक ही था। उसे खुद भी किसी से परेशान होना पसंद नहीं था। लेकिन क्या उनकी प्रतिक्रियाएं कुछ ज्यादा नहीं थीं? ऐसा नहीं था कि वो कोई संक्रामक बीमारी लेकर चल रहा हो। ठीक है, उसके पास स्पेल था, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं थी। ये तो सबको मालूम होना चाहिए था। आखिरकार वो भीड़ से बाहर निकलकर उस कोने तक पहुंच गया। किसी वजह से बाकी स्लीपर्स उस कोने के पास आने से कतराते थे। वहां फिलहाल सिर्फ एक लड़की चुपचाप बेंच पर बैठी थी। सनी ने उसकी ओर नजर डाली। वो लड़की बेहद नाजुक, शांत और सुंदर थी। उसके कपड़े साफ सुथरे और सलीकेदार थे। बहुत महंगे नहीं, पर अच्छे और ज़हीन चुनाव वाले। उसकी सुनहरी झकझक बाल, बड़ी नीली आंखें और नाजुक सा चेहरा, सब कुछ मिलाकर वो किसी पोर्सिलेन डॉल जैसी लगती थी। बिल्कुल सांसें रोक देने वाली। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सनी का माथा सिकुड़ गया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि उसमें ऐसा क्या था जिससे उसे असहजता हो रही थी। फिर उसे एहसास हुआ, उसकी खाली भावशून्य नजरें उसे माउंटेन किंग की याद दिला रही थीं। हैरान होकर सनी को समझ आया कि वो लड़की अंधी थी। उसे खुद को संयत करने में कुछ सेकंड लगे। क्या अफसोस की बात है। थोड़ा उदास होकर वो ध्यान से बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया। वो लड़की स्पेल में प्रवेश करने से पहले अंधी नहीं रही होगी, वरना वो फर्स्ट नाइटमेयर में बच नहीं पाती। मतलब उसकी अंधता उसकी फ्लॉ थी। एक ठंडी सनसनी सनी के सीने में फैल गई, और मैं समझता था कि मेरी फ्लॉ बुरी है। जो भी एस्पेक्ट एबिलिटी उसे अपनी आंखों के बदले मिली थी, वो उसके लिए मौत का परवाना थी। डॉर्मेंट पोर के साथ कोई अंधा इंसान ड्रीम रेल्म में जिंदा नहीं रह सकता था। असल में वो लड़की पहले ही मर चुकी थी, एक चलती फिरती लाश। सनी बेहद बेचैनी महसूस करने लगा। उसने नजरें घुमाई और बाकी स्लीपर्स को देखने लगा। अब वो समझ रहा था कि लोग इस कोने से क्यों बच रहे थे। उस लड़की के चारों ओर मौत का एक अदृश्य लेकिन भारी सा साया था। स्लीपर्स आमतौर पर अंधविश्वासी नहीं होते, लेकिन कोई भी उसके पास रहकर सहज महसूस नहीं कर सकता था। अब सनी को एक पैटर्न नजर आने लगा कि कैसे हॉल के लोग अपने अपने हालात के अनुसार स्वाभाविक रूप से अलग अलग समूहों में बंट गए थे। सबसे आगे, स्टेज के करीब, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स थे। उनमें आत्मविश्वास और ठहराव था। ये थे लेगेसीज, जिन्हें बचपन से स्पेल की तैयारी करवाई गई थी। सबसे ज्यादा अलग थलग दिख रहा था तास्टर। उनके पास एक बड़ा ग्रुप था अमीर और रसूखदार परिवारों के बच्चे। उनके कपड़े महंगे थे, वे उत्साहित दिख रहे थे, थोड़े नर्वस पर खुशमिजाज। उनके पास निजी ट्यूटर्स थे, कुछ तो अवेकेंड भी होंगे। बचने के चांस काफी थे। फिर सबसे बड़ा हिस्सा था मिडिल क्लास का, जिनकी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूलों से हुई थी, पर बुरी नहीं थी। कुछ को प्राइवेट ट्रेनिंग भी मिली होगी। इनका बचना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये लोग तनाव में थे और डर महसूस कर रहे थे। और सबसे पीछे थे सनी और वो अंधी लड़की। हम दोनों लाशें। बाकी स्लीपर्स की नजर में हमारे जिंदा बचने के चांस लगभग शून्य थे। कितना प्यारा दृश्य है। इन सभी ग्रुप से अलग थी एक चांदी जैसे बालों वाली लड़की, जो अकेली दीवार से टिक कर खड़ी थी, आंखें बंद, अब भी म्यूजिक सुन रही थी, मानो बाकी दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन एक बात तय थी, सब, चाहे किसी भी ग्रुप से हों, अब इंतजार करते करते थक गए थे। ये इंडक्शन सेरेमनी आखिर शुरू कब होगी, सनी ने चिढ़ते हुए सोचा। जैसे ही उसने सोचा, एक लंबा रौंबिदा आदमी नीली वर्दी में स्टेज पर आया। वो इतना लंबा था मानो कोई मॉडर्न काल का दैत्य हो। सनी ने मन में मजाक किया, कहीं इस आदमी की मां का रिश्ता किसी भालू से तो नहीं था। भालू तो स्पेल के आने से पहले ही विलुप्त हो चुके थे, पर उसने किताबों में तस्वीरें देखी थीं। या फिर कोई नाइटमेयर क्रीचर होगा भालू जैसा। उस आदमी का शरीर ताकतवर, भूरी दाढ़ी शानदार और आंखें गंभीर थीं। वो स्टेज पर आया और स्लीपर्स को एक गहरी नजर से देखा। जब उसकी निगाह सनी के कोने पर पड़ी, तो सनी को थोड़ी घबराहट हुई। उम्मीद है ये कोई टेलीपैथ नहीं है, वरना मेरी सोच के लिए शायद मेरा हाथ तोड़ दे अपनी मां की तरफ से। लेकिन उस आदमी ने सनी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और सामने देखने लगा। फिर उसने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं हूं अवेकन्ड रॉक। स्लीपर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। हॉल में सन्नाटा छा गया।
1 महीने से भी कम में तुम सबको ड्रीम रेल्म में भेजा जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वे तैयार हैं, लेकिन तुम गलत हो। स्पेल निर्मम और चालाक है। जैसे ही कोई अवेकन घमंड करता है, वो मर जाता है। मैंने कई स्लीपर्स को मरते देखा है, कई अनुभवी मास्टर्स को भी। सेंट्स तक को नहीं बख्शा गया है। वाह, क्या प्रेरणादायक भाषण है, सनी ने व्यंग से सोचा। अगले 4 हफ्तों में हम तुम्हारी बचने की संभावना बढ़ाने के लिए सब कुछ करेंगे। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रशिक्षकों से तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन उनकी प्रसिद्धि से धोखा मत खाना। आखिर में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। जिंदा रहने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। लेगेसीज को छोड़कर बाकी सबके चेहरों पर अब नर साफ दिख रहा था। अवेकन रॉक फिर बोला, अब तुम बच्चे नहीं रहे। हां, यह शर्म की बात है, क्योंकि होना तो यही चाहिए था। लेकिन स्पेल ने कुछ और तय किया है। तुमने फर्स्ट नाइटमेयर देख ली है। तुम्हें अंदाजा है। तुम्हारे माता पिता, शिक्षक और दोस्त अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। काफी वक्त से वैसे भी कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। सनी को लगा ये बातें सुनी हुई हैं। उसका मकसद साफ था। वो सबको डरा रहा था, और वो डर ही था जो उन्हें जिंदा रख सकता था। फिर आया असली मुद्दा। अवेकन रॉक रुका, सबको सोचने का वक्त दिया, फिर सिर हिलाकर बोला, अब हम बात करेंगे नाइटमेयर्स और ड्रीम रेल्म के बीच के फर्क की।